गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्ची उपासना का स्वरूप या मां काली की शक्ति। दो शक्तियों के बारे में मैं आपको साफ कर चुका हूं। सरस्वती और लक्ष्मी, आज काली का नंबर है। सब कुछ आपके स्वभाव में छुपा हुआ है। जिन व्यक्तियों का जैसा स्वभाव होता है वो स्वभाव उनके व्यवहार पर, आचरण पर अपना प्रभाव छोड़ता है और उस प्रभाव के कारण व्यक्ति उसी कर्म को करता है। परंतु सच्ची उपासना कहिए या सच्चा कर्म कहिए या सत्य के परिणाम पैदा करना कहिए, वो केवल एक ही आधार पर हो सकते हैं। उसको कहते हैं आनंद। उसको कहते हैं आनंद। उपासना में आनंद कब नहीं आता, इस बात पर ध्यान देना है। जब पूजा पाठ, ये तो हम सब करते हैं, हम सब कह रहा हूं, हम सब करते हैं, परंतु सब करने वालों में से आनंद किसको आता है? हमारी अपनी एक दैनिक दिनचर्या हो गई है और उस दिनचर्या के मुताबिक हमने ये निर्धारण कर लिया है कि हम इतनी माला का जप रोज करेंगे या इस दायरे में हम बंद करके रहेंगे। परंतु एक बात समझा रहा हूं, जब किसी की उपासना के अंदर किसी को आनंद आना शुरू हो जाए तो ये समझ लेना आपकी उपासना सार्थक होने लग गई। एक बात कह रहा हूं, गांठ बांध लेना इस बात की। जो अभी कहा जा रहा है इस बात की गांठ बांध लेना। आप जब उपासना से अलग हैं तो उसको करना पड़ता है, और जब उपासना आप में कोई भेद ना रह जाए, उसको कोई विशेष कर्तव्य मान करके ना किया जाए, तो समझ लेना फिर उपासना एक आवश्यक कर्म नहीं रह जाती है, स्वभाव का अंग बन जाती है। ऐसा भाव आपके अंदर, स्वभाव के अंदर प्रकट हो जाता है जैसे हमारा स्वभाव हमें मजबूर करता है किसी उसी कर्म को करने के लिए जो हमारे स्वभाव में है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, जब तक आपकी उपासना आपके जीवन का आवश्यक अंग ना बन जाए, तब तक उस उपासना में आपको आनंद नहीं आएगा।
काली का अर्थ है उन अनावश्यक तत्वों को मिटा देना। जीवन का उद्देश्य है आनंद। अगर नहीं आ रहा है तो कोई रुकावट है। उस रुकावट को दूर करना ही काली है। बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो हमारी चेतना में विजातीय तत्व आ जाते हैं, उनको हमारी चेतना स्वीकार ना करे तो आपकी की गई पूजा पाठ उपासना सफल हो जाएगी। वरना एक बात समझना, जब ये उपासना आपके जीवन के साथ जुड़ा हुआ कर्म रहेगा, तो अपने मन की संतुष्टि के लिए आप कुछ कुछ भगवान के नाम पर करते रहेंगे, परंतु परिवर्तन कोई नहीं आएगा। बेकार काटने जैसी स्थिति बन करके खड़ी होकर के रहेगी। जिसे उस आनंद में थकान लगने लग जाए, आनंद में थकान नहीं होती है। अर्थात थकान लगने से मतलब क्या है? जम्भाइयां आना और कुछ नहीं है, अपनी चेतना की निष्क्रियता है। अंदर से जब आनंद की अनुभूति ना हो तो उस कर्म को जिसको हम कर रहे हैं उसको बोझ मान करके चेतना उसको कर रही है और उससे बचना चाहती है। वो काम उसे पहाड़ के बराबर बोझ उठाने जैसा लगता है। याद रखना, जब आपकी अंतर चेतना जागृत हो गई, विजातीय तत्वों को उसको काटने लगे, तो निरंतर उसकी ये चाहत रहती है कि जो भी मेरे ऊपर विजातीय तत्व हैं वो मेरे से दूर हो जाएं। थकान के स्थान पर वहां पर उत्साह और आनंद पैदा होने लग जाता है। याद रखना, जो थकान महसूस करता है उसको वो काम बोझ लगता है, और बोझ लगने के कारण वो कुछ समय तक उस काम को करता है, फिर छोड़ बैठता है। इसलिए ईश्वर के क्षेत्र में बड़े जोर लगाने के बावजूद भी इंसान की गति नहीं है। वस्तुतः स्थिति ये है कि अगर करने वाला उस काम को करता है और वो अंदर से भी जानता है कि ये मेरे फायदे में है, परंतु चेतना उसके बोझ को उठाने से इंकारी कर देती है और वो काम उसको बोझ लगने लग जाता है। अगर वो कुछ करता भी है तो वो केवल मजबूरी है, जो मौका पाते के साथ ही हट करके अलग हो जाती है। मनुष्य का सहज स्वभाव है कर्म करना। कर्म के बगैर उसका जीवन नीरस है, वो रम करके नहीं रह सकता। अगर संसार में रह करके वो भगवान में चेतना में रमना चाहता है तो उपासना को उसको माध्यम बनाना पड़ेगा।
और उपासना की शक्ति का नाम ही काली है, जो हमारा कल्याण करे, जो समय के साथ हमारे दोषों को मिटाए, जो हमारे जीवन में आनंद और उत्साह को भरे, उसी शक्ति का नाम काली है। मनुष्य जिस काम में रम जाता है उसका अभ्यस्त हो जाता है, और जिसका अभ्यस्त हो जाता है उसमें खिन्नता को अनुभव नहीं करता। यहां तक के रोजमर्रा के जो कार्य हैं, जो उसके जीवन के साथ बंधे हुए हैं, उन कार्यों को वो रोज करता है, परंतु कई बार मजबूरी में भी उसको वो काम करने पड़ते हैं। यदि कोई काम आकस्मिक आवश्यकता वश बढ़ जाए तो उसे करता भले ही है, किंतु बेगार मान करके, एक बोझ मान करके उस काम को करता है। यहां मैं ये कहूंगा, हम सबके ऊपर परमात्मा का एक नियम लागू होता है। मनुष्य खाता है, मनुष्य सांस लेता है, मनुष्य देखता है, मनुष्य सुनता है, सूंघता है, चखता है। ये सारे काम परमात्मा के ही हैं या उपासना के ही हैं। जब रस को पाकर के सुख की नहीं, आनंद की अनुभूति होने लग जाए, ईश्वर के साथ संपर्क बना करके अपनी चेतना का जब आनंद को अनुभव किया जाता है, तो ईश्वर का वो स्वरूप उसकी उपासना के अंदर साकार रूप में प्रकट हो जाता है। उपासना जीवन क्रम से कोई विशेष कर्तव्य की भांति नहीं, जीवन क्रम के प्रति अभिन्न अंग की भांति करना चाहिए। उपासना जब जीवन का आवश्यक अंग बन जाती है तो उसकी पूर्ति करने जैसी वैसी तृप्ति होती है जैसी अन्य वस्तुओं की पूर्ति करने से होती है। जीवन का अंग बना उपासना जब तक पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक हृदय में एक छटपटाहट बनी रहेगी। जैसे संसार में कर्म का फल है, ऐसे ही जीवन में उपासना का भी फल है। उसे उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसी रूप से मतलब क्या हुआ? जिसमें हृदय को आनंद की अनुभूति होती हो, उसी रूप में उसको अनुभव करना चाहिए। उपासना को किसी विशेष कर्तव्य के रूप में करने से भिन्नता का भाव पैदा होता ही है। अच्छा देखो, जब आप उपासना करते हैं तो एक परायापन जग करके आता है। हम शरीर से, इंद्रियों से उपासना कर रहे होते हैं,
पर मन किसी अन्य विषय पर अपना काम कर रहा होता है। जब तक व्यक्ति को सत्कर्म के, सेवा के, पुण्य के, परोपकार के भाव घेरे ना रहें, और क्रियाशील होकर के वो आनंद को अनुभव कराएं और संसार में सत परिणाम के रूप में वो मेरे भाग्य का निर्माण करें, उपासना जिसके कारण एकाग्रता पैदा होती है और 24 घंटे व्यक्ति को घेर करके रखती है, भटकने नहीं देती, भटकर नहीं आने देती, घेर करके रखती है। अपेक्षित आनंद की उपलब्धि उससे होती है। स्वाभाविक है, जिस कार्य में अरुचि, निरानंदता रहती है वो देर तक चल नहीं पाता है, देर तक नहीं चल पाता है, परंतु थोड़े ही समय चल करके उसकी गति बंद हो जाती है। उसकी गति बंद हो जाती है। अगर उसको चलाया जाता है तो अपने अंदर ही मानसिक खींचतान शुरू हो जाती है। मानसिक खींचतान कह रहा हूं, शुरू हो जाती है। बताइए, आप ही खुद बताइए, क्या ऐसी स्थिति में किसी भी कर्म से बड़े फल की कामना की जा सकती है? सोच करके देखिए। मैं तो एक ही बात कहूंगा, एक ही बात कहूंगा कि जहां खींचतान हो रही है वहां पर उतने फल की पूर्ति नहीं हो सकती। उपासना में जब तक आनंद ना आ जाए, जागृत होना शुरू होती है और जागृत होकर के क्रियाशील होना शुरू होती है। किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के जब उपासना की जाती है तो उपासक का ध्यान इष्ट के प्रति लगे रहने के स्थान पर जो उसका अभिष्ट है वो उसके प्रति ललायित रहता है, उस स्थान पर नहीं जमता जिसके लिए उपासना की जा रही है, जिसमें भावनाओं का वेग इष्ट की ओर उन्मुख करने के बजाय ध्यान देना वो लोभ की ओर गतिवान रहता है, लोभ की ओर गतिवान रहता है। इससे इष्ट की समीपता प्राप्त होने की बजाय लोभ को बल मिलता है और उसी की समीपता जीव को मिलती है, क्योंकि अंदर तो वो ही है ना। मैंने पिछले दिनों भी कहा था, मुझ में और लोभ में कोई अंतर नहीं है। मैं और लोभ दोनों एक हो गए, समरस हो गए, इसलिए मैं लोभी हो गया। अगर मुझ में और लोभ में भिन्नता रहती, हम अलग अलग रहते, तो मेरी इच्छा पर लोभ सवार नहीं होता। जिससे
आदमी के अंदर उत्तरोत्तर उसी तरह के विचार गति करने लग जाते हैं। कल्याणकारी उपासना का प्रतिकूल दिशा में फलीभूत होने लग जाती है। मनुष्य लोभ, लाभ, स्वार्थ, कामनाओं का भंडार बनकर के स्वयं अपने लिए भयंकर बन जाता है, अपने ही लिए भयंकर हो जाता है और भ्रांति उसके अंदर पैदा हो जाती है। वो भ्रमित हो करके उपासक अपनी सकामता के कारण जब दुख दर्दों के शिकार बन जाता है, तब उपासना अथवा इष्ट को दोष दे करके वो अपनी एक धारणा को बना लेता है और क्या करता है, अधिक पूजा पाठ करने लग जाता है। सोचता है मेरी दरिद्रता, मेरा दुख, मेरी दीनता वो तभी मिटेगी जब मैं ज्यादा पूजा करूंगा। परंतु नहीं जानते, इस भाव को लेकर के जब वो अधिक पूजा करता है तो और तीन दुखी बनता हुआ चला जाता है। जो उपासक तीन दुखी, दरिद्री और हीन दिखाई दे, उसके विषय में निसंकोच समझ लो कि उसकी उपासना लोभ से क्रियान्वित है, क्रियाशील है, या कहिए उसकी उपासना में लोभ क्रियाशील है। वो अपनी उपासना का फल तेजस्विता, ओजस्विता, सबलता, संपन्नता आदि दिव्य गुणों से ओतप्रोत होनी चाहिए। इसके अलावा सकाम उपासक की उपासना निस्सार होकर के बहुत समय तक चल नहीं पाती है। इच्छा पूरी हुई, अब मुझे और क्या करना है, वो उसको त्याग देता है, छोड़ देता है। छोड़ ही नहीं देता, एक अजीब शांति को भी अनुभव करता है, एक अजीब शांति को भी अनुभव करता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि उसके स्वभाव में वो चीज आ चुकी है। इसलिए वो दीनता, दुख, दरिद्रता उसको अपने ऊपर धारण किए रखता है, अपने चेतना पर उसे धारण किए रखता है और उसकी धारणा भयंकर भूल के रूप में, बुराइयों के रूप में उसके अंदर क्रियाशील होती जाती है। दुर्गा का चित्र आपने देखा होगा, माँ दुर्गा शेर के ऊपर सवार रहती है, हाथ में खड्ग त्रिशूल रखती है। शेर पर सवार का मतलब है हिम्मती होना, निडर होना, निर्भीक होना। और हथियार के रूप में जो रखती है वो त्रिशूल को रखती है, खड्ग को रखती है। सकाम उपासना निस्सार हो जाती है, जैसा अभी आपको बताया गया।
दिन पर दिन साधना की कामनाओं की कसौटी पर कसता रहता है, और जब उसकी कामनाएं फलीभूत होती दिखाई नहीं देती तो उस उपासना को वो धीरे धीरे उससे ऊबने लग जाता है, या काम भी उसके बन जाए तो काम पूरे होने पर भी वो ऊबने लग जाता है और शीघ्र ही इस कार्य को निरर्थक मान करके इसको छोड़ करके खड़ा हो जाता है। सोचना पड़ेगा, जो अभी बताया सोचना पड़ेगा, उस शक्ति को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा जो खड़ग तलवार लेकर के शेर की सवारी को करती हो। मृत्यु से भयभीत और जीवन से निराश कायर की तरह त्रासपूर्ण जिंदगी ऐसा व्यक्ति बिताता रहता है। उस उपासना की निरंतरता निरापद नहीं है जो विस्तृत कर्मकांड और आडंबर पर आधारित होती है। एक तो इस प्रकार की उपासना के लिए लंबे समय की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय पर हर व्यक्ति व्यस्त है और व्यस्त होने के कारण समय का अभाव उसके पास है। समय का अभाव होने के कारण वो अपने समय की कीमत लोभ मोह में समझता है, पुण्य पुरुषार्थ में नहीं। पुण्य और पुरुषार्थ में अपने कर्म की महत्ता नहीं समझता है। जिसका इस प्रकार के उपकरण और उत्पादन एकत्र करते रहते हैं, उनको करने के कारण उसी तरह के परिणाम जीवन में प्रकट होते रहते हैं। आज के महासंघर्ष में जीवन में सीमंत आवश्यकताओं को जुटाना बहुत कठिन हो रहा है। तब बताइए, महंगी उपासना को मनुष्य कब तक चला सकता है? जब छोटी छोटी चीजों को जुटाने में ही व्यक्ति को इतनी ताकत लगानी पड़ रही है, तो अपनी उपासना के क्रम को कैसे चलाए? ऐसी उपासना को संपन्न करने के लिए एक सामान्य स्थिति के व्यक्ति को अपनी उपासना के अंदर उन गुणों का समावेश करना पड़ता है। पारिवारिक व्यय में कटौती की जाए, जिससे उसको तथा उसके परिवार को प्रत्यक्ष ना सही परोक्ष रूप में उसका प्रतिफल मिलता है। कुछ ना कुछ तकलीफ अवश्य होती है। उपासना के लिए खर्च जुटाने में उसे बहुत, जिस तरह से भौतिक संसार में आर्थिक तंगी को उठाना पड़ता है, ऐसे ही भावनात्मक तंगी को भी व्यक्ति को उठाना पड़ता है। हमारी पूजा पत्री बहुत महंगी हो जाती है, बहुत महंगी। आज के व्यक्ति की लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह की बन गई है किस तरह की बन गई है कि वो पैसा फेंक करके अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं को जुटाना चाहता है। बताओ कब तक चलेगी? आदमी के अंदर निष्क्रियता, निकम्मापन
बेगार टालने वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, फिर आदमी जो भी उपासना कर रहा है उसमें भगवान नहीं होगा। उपासना के लिए अधिक आडंबरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना, कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है। केवल व्यक्ति उसमें अपने आप को रमाता खपाता हुआ देखे। याद रखना, जैसा मैंने कहा, उपासना में यदि आनंद की अनुभूति नहीं होती है तो लोभ की अनुभूति होगी। असामान्य रूप से ऐसे कार्य को करने वाला उपासक समाज में अन्यथा दृष्टिकोण से उसी तरह से देखा जाता है, उसकी उपासना का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है। अर्थात वो लोभी, भोगी, कपटी, ढोंगी व्यक्ति उसको दुनिया कहती है, उपासक या साधक नहीं मानती। कोई इसे कौतूहल की दृष्टि से, कोई उसे आदर की दृष्टि से, तो कोई उपासक की दृष्टि से देखता है। इससे उपासक की मानसिक स्थिति तब तक अपेक्षित कोटि में ना पहुंच जाए, तब तक उसके मानसिक भावों पर वांछित प्रभाव नहीं पड़ता। समाज में सांकेतिक स्थल बनाकर कभी वो हर्ष और कभी अमर्ष के वशीभूत होकर के आंदोलित रहता है। भगवान के नाम पर मंदिर बनाता है, कोई तीर्थ बनाता है, धर्मशाला बनाता है। जब उसको देखता है तो खुश होता है, पर जब उसका दुरुपयोग देखता है, जब उसका सही सदुपयोग नहीं देखता, तो उसको अपार दुख भी होता है। उपासना निरंतर हितकर होनी चाहिए, निरंतर हितकर होनी चाहिए। इसके लिए आडंबर रहित उपासना साधक स्वयं भी समाज में अपने और एक विशिष्ट अनुभव के द्वारा प्राप्त करने के प्रयास को करे। अपने को जन साधारण से कुछ अधिक पवित्र व्यक्ति समझता है। कभी कभी आडंबर की अपेक्षा उसे अपने भाव की अभिव्यक्ति करनी होती है। अपने को विशिष्ट अथवा ऊंचा अनुभव करने के कारण उसमें अहंकार की वृद्धि हो जाती है और उसकी उपासना उसके लिए अमृत ना बनकर के विष बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, प्रभु भगवान ने, शिव शंकर ने संसार के विष को पिया, पर संसार को विष रहित कर दिया। इस दुनिया में जितना अमृत है उतना विष भी है। मां काली चाहती है कि उसके बच्चों को अमृत पीने के लिए तो मिले, पर विष तक ना जाए। अंदर से असामान्य होने पर भी बाहर से सहज सामान्य जो व्यक्ति रहता है और उपासना को करता है, वो उपासना उतनी ही उसके लिए हितकर होती है, क्योंकि उसमें अहंकार का प्रभाव नहीं है। आडंबर के प्रति अधिक आकर्षित होना
उपासक की भावनाओं को लोकप्रियता के लोभ में फंसा करके आडंबर में जाकर के बांध करके रख देती है। समय और साधना का असंयम कुछ इसी तरह का होता है, इसी तरह का होता है। उपासक में वांछित गंभीरता नहीं आने देता, मन और मस्तिष्क पर वो अपेक्षित संस्कार नहीं पड़ने देता जिसके बल पर उपासना में निरंतरता बनी रहे, और उपासक अध्यात्म लाभ की ओर अग्रसर हो। कभी किसी समय उपासना करना उसी प्रकार धार्मिक अथवा आध्यात्मिक अनियमितता है जिस प्रकार आहार विहार की। इस प्रकार आध्यात्मिक अनियमितता व्यक्ति को अनियमित उपासना व्यक्ति को विशुद्ध आध्यात्मिक लाभ ना दे करके आध्यात्मिक रोगी बना देती है, जिससे किसी को भी सुख शांति नहीं मिलती और उसकी आशा भी नहीं की जा सकती। इन परिस्थितियों में उसकी आशा भी नहीं की जा सकती। वो मात्र एक कल्पना बन करके रह जाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उपासना में जब इष्ट की अदला बदली शुरू हो जाए तो उसका मतलब है, उसका अर्थ है, उसकी गरिमा है कि वो दैवी शक्ति को कोई आदर नहीं दे रहा है, दैवीय शक्ति को किसी प्रकार का आदर नहीं दे रहा है। अगर आप काली के उपासक हैं तो आपको उस विभूति को किसी से कम या ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। उपासना के क्षेत्र में विषमता नहीं होती है, बल्कि भाव की प्रबलता होती है। इस प्रकार की जो चेष्टा है वो व्यक्ति के जीवन में चंचलता पैदा कर देती है, जिसके कारण उपासना में स्थिरता के साथ मन नहीं लगता है। निष्काम भाव, निष्काम भाव किसी भी एक इष्ट को सर्वेश्वर की सत्ता पर विश्वास रख करके उस विधि के साथ जिसमें आनंद तत्व की उपलब्धि होती हो, विश्वास रख करके उस विधि के साथ जो उपासना करता है वो उसके जीवन का अभिन्न अंग बनती हुई चली जाती है। लोग बाग समझ करके संयम सामान्यता पूर्वक नियमित उपासना करने लग जाते हैं। वो उपासना ही उनके जीवन की उपासना बनती है, जो जीवन भर चलती है और फलवती भी होती है। इसलिए उस सच्ची उपासना को ही काली का रूप दिया गया है। काली और किसी को नहीं कहते हैं। मैं आत्मनिवेदन आपसे करना चाहूंगा, करके देख लेना, परिणाम आपको मिल जाएंगे। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।